चाहिए, जिसकी कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। दोबारा सुन लो, शी क्या, शी एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये एक तरह का एपरेटस है जिसका यूज हम किसी अननोन मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए करते हैं, जिसका यूज हम किसी अननोन मेटल के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को निकालने के लिए करते हैं, जिसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए, 1 m कंसेंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर 298 केल्विन। आगे लिखेंगे टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अब इन कंडीशंस में जब एसआरपी निकाला गया, किसका, शी का, जब ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो जो आपका एसआरपी निकला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वो आया था आपका 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। ही जो एसओपी होगा वो होगा -0.00 वोल्ट। वैल्यू बराबर होती है, बस नेगेटिव होती है, ये तो मैंने बताया दिया था आप लोगों को। तो ये मान लिया गया, ये एज्यूम कर लिया गया, और एज्यूम क्यों किया गया, हम 0 क्यों एज्यूम किया, क्योंकि इससे कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है, और जितना आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि अगर एक तरफ 0 है, टोटल ई सो एल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। तो अगर एक का 0 है तो बाकी जो दूसरे का बन के आया है वो ही आपका निकल के आ जाएगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या करते हैं, तो हम प्लेटिनम की फॉइल यूज करते हैं, प्लेटिनम फॉइल यूज्ड फॉर कंडक्शन, ठीक है, प्लेटिनम की फॉइल यूज करते हैं फॉर कंडक्शन, क्योंकि प्लेटिनम की फॉइल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आराम से हो जाता है। अब बनाते कैसे हैं, अब बनाते हैं ऐसे, एक कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर में आप भर दीजिए कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो। तो हमने यहाँ पर HCl का भर दिया, 1 m HCl सॉल्यूशन भर दिया है, और एक आपने कांच की एक ट्यूब ली, कांच की एक ट्यूब ली जिसमें आपने हाइड्रोजन गैस भरी है, जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, और इसके बीचों बीच एक आपने प्लेटिनम की फॉइल लगा दी, प्लेटिनम फॉइल, उसका टुकड़ा लगा दिया, प्लेटिनम की फॉइल का टुकड़ा लगा दिया, और उसको एक तार से कनेक्ट कर दिया। ये जो पूरा सेटअप है ना, इसे कहते हैं हम शी, इसे क्या कहते हैं हम, शी, इस पूरे सेटअप को आप कहते हैं शी, ठीक है। और इसको हमेशा हम एनोड की तरफ लगाएंगे, लेफ्ट साइड में। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, इरेज कर दूं, यस मैम। देखो, शी ऑलवेज यूज एज एनोड बिकॉज में देखो, व्हेन we calculate SRP of other
मेटल। अब आपको पता है कि एनोड पर जो मेटल लगी होती है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आप प्लेटिनम लिखो, क्योंकि प्लेटिनम का आपने इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है। यहां पर H2 गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है H+। H2 गैस जो है वो H+ में कन्वर्ट हो रही है, तो आप H2 के नीचे लिख देंगे 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर यूज करेंगे ना इसका तो हम, और H+ के नीचे लिख देंगे 1 m कंसंट्रेशन। ये एक्वस सॉल्यूशन है इसका, 1 m कंसंट्रेशन। ये जो है ये शी की रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शी। इसे क्या कहेंगे हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी। अगर आप सी लिखोगे तो वो इस तरीके से लिखोगे आप, और ये सब कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में, एनोड पर। एनोड कैसा होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? नेगेटिव, नेगेटिव। समझ में आ गया? अब इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, एक और चीज, अगर केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो उसे हम आरपी कहेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई सेल से। इसे हम ईएमएफ कहते हैं, इसे हम ईएमएफ भी कहते हैं। लेकिन अगर कहीं स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए, अगर स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए तो उस केस में हम नोट लगाते हैं। याद है ना आपको? स्टैंडर्ड के केस में हम नोट लगाते हैं, तो उसे हम कहेंगे ई नॉट शेल। क्या कहेंगे? ई नॉट शेल। कब? जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और कंसेंट्रेशन आपकी क्या होगी? कंसेंट्रेशन आपकी 1 m मोल पर लीटर होगी। बात समझ में आ गई? जब कंसेंट्रेशन आपकी 1 मोल पर लीटर। अच्छा, ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ होता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल्स। ईएमएफ वही है भाई, दोनों का जोड़ के तो बना रहे हैं आप। जोड़ के में क्या है? दोनों का ले लिया आपने वैल्यू, तो एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा, एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक की वैल्यू ज्यादातर नेगेटिव होगी, तो उनका डिफरेंस आ गया ना, तो उसे कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है। अब देखो, मान लीजिए आपको किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक कंटेनर ये लीजिए, एक कंटेनर ये लीजिए। इस कंटेनर में हम शी बना देंगे, शी बना दीजिए इसमें। ये 1 m HCl, 10 मिनट रहते हैं बस लास्ट के। 1 m HCl, यहां से भरा आपने H2 गैस, ठीक है। अब ये मान लीजिए सपोज आपको जिंक का निकालना है, तो जिंक, मान लीजिए ये आपकी जिंक की रॉड है, और इसको जिंक के ही सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया है, ZnSO4, जिसकी कंसेंट्रेशन भी 1 m थी, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से, और यहां पर लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। ये जरूरी है लगाना,
आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू 0 होती है, आपको ये पता है ना इसकी वैल्यू 0 होती है। मान लीजिए आपका जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई वो x आई, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आई सपोज वो x आई है आपकी, ठीक है। इतना बना लिया, बनाओ फटाफट, मिटा दूं रिया, मिटा दूं बेटा? तो आप हाँ, आपको ये पता है कि ई सेल किसके बराबर होता है? ई सेल राइट माइनस ई सेल लेफ्ट होता है ना, ईआरपी एट राइट साइड माइनस ईआरपी एट लेफ्ट साइड। और क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर सब में नॉट लगा दो, क्योंकि आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे हो तो सब में नॉट लगा दो। अब हमें ये पता है तो राइट साइड में हमारे पास, अब देखो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आई है वोल्ट मीटर की वो x आई है, टोटल वैल्यू कितनी आई है? x आई है ना हमारे पास, इक्वल टू, अब हमारे पास कैथोड क्या था? कैथोड हमारे पास जिंक था ना, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो इसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ये रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है कि जिंक 2 प्लस आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Zn में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस इसे लिख सकते हैं E0। अब हाइड ये क्या हो रहा है? ये आपका हो रहा है, ये इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं हम, H प्लस और H, में दोनों के हम रिडक्शन पोटेंशियल ही तो लेते हैं। यहाँ पर ये भी रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। अब आपको ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 0 है, तो माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, यानी जो x आया है वो किसकी वैल्यू होगी? वो इस जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, क्योंकि आपको पता है कि E0 सेल जो है वो दोनों सेल का रिडक्शन पोटेंशियल का सम है, और जब एक वैल्यू 0 है तो पूरे मार्क्स किसके होंगे? कैथोड वाले के। भाई मान लीजिए मैंने ये कहा कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 के मार्क्स का टोटल 50, जिसमें से 9 बच्चों ने 0 गेन की और एक बच्चे ने 50 नंबर गेन किए, तो टोटल जो मार्क्स है वो किस पे डिपेंड करेंगे? उस एक बच्चे पे, एक ही बच्चे पे, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है Hc है उसकी वैल्यू तो 0 है, तो जो टोटल E0 की वैल्यू जो दूसरी मेटल आप यूज कर रहे हो, बात समझ में आई? जो दूसरी मेटल आप यूज कर रहे हो वही तो होगी। अगर ये निकाला गया तो ये जो x की वैल्यू आई ना वो आई -0.76 वोल्ट, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये गिवन होती है, आपको याद करने की ये वैल्यू आपको गिवन होती है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो कि जो टोटल ई शेल है और अगर एक तरफ शी लगा है और एक तरफ दूसरी मेटल लगी है तो टोटल वैल्यू जो ई शेल की है वो उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा है। एक और एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए एक कंटेनर है, एक और कंटेनर है, यहाँ आपने शी लगा दिया, अब मैं ऐसे बना रही हूँ सिंपल, ये शी है और यहाँ पर आपने लिया कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर वही तो आपने HCl भर दिया 1 m का और यहाँ भर दिया आपने 1 m का CuSO4 और दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया और ये लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। मम्मी बनाना है? हाँ बना लो बिल्कुल, और शी को ढंग से बनाना, शी को ढंग से बनाना। तो ई सेल क्या हो गया आपका? ई सेल हो गया ER माइनस PL, तो ER क्या हो गया? Cu2 प्लस Cu माइनस PL क्या हो गया? H प्लस से H2, और ये वाली वैल्यू 0 है, तो जो टोटल ई सेल है वो किसके बराबर है?
Cu हाँ copper वाले Cu के, कॉपर के, ई सेल Cu2 प्लस Cu के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी? ठीक है, आगे ना ध्यान रखना, जिंक सल्फर कॉपर के सॉल्यूशन को कहते हैं डैनियल सॉल्यूशन, डैनियल सेल। जिंक और कॉपर के सेल को हम कहते हैं डैनियल सेल। अब मैं एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ। न्यूमेरिकल लिखिए, मिनट है हमारे पास, लिखो द वोल्ट मीटर रीडिंग of a given shell at standard condition is -2.6 वोल्ट। और सेल दे रखा है आपको ये प्लेटिनम H2 H+, ये सॉल्ट ब्रिज, ये Mg2+ और Mg। फाइंड E0 for Mg, find E0 for Mg, find E0 for Mg, find E0 for Mg। लिख रही हूँ अब मैं। अब देखो ई सेल क्या हो जाएगा आपका, E0 सेल इक्वल टू ER माइनस EL। अब आपको पता है शी हमेशा लेफ्ट में लगता है, तो ये जो होगी वैल्यू किसकी होगी, ई शेल इज इक्वल टू Mg2 प्लस माइनस ई शेल H+H2, और ये वैल्यू आपकी 0 है। E0 Mg2 प्लस Mg, और तो ई शेल दे रखा है आपको, E0 सेल दे रखा है -2.6, तो Mg की कितनी वैल्यू आ गई आपकी, E0 Mg2 प्लस Mg की वैल्यू कितनी आ गई, -2.6 -2.6 वोल्ट। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब एक और चीज समझा रही हूँ इसमें आपको। एक और चीज समझा रही हूँ आपको, फिजिबिलिटी। ये कल बताऊंगी बेटा, टाइम इतना बचा नहीं है फिजिबिलिटी का। तुम्हारे पास कल टाइम है ना, क्लास ले लूं तो? नहीं है, बोलो दिव्या, रिया, क्योंकि सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है बेटा। किस चीज का टाइम? एक क्लास ले लूं तो कल संडे को? नहीं है, ले लो। ले लूं? कितने बजे बताओ, टाइम बताओ। इनसे पूछ लो पहले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। 3 बजे। 3 बजे नहीं, दोपहर में नहीं, या तो शाम दोपहर को, में कल, या तो शाम को या सुबह।